जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग कल का है, रक्षाबंधन का संगत जी। रक्षाबंधन का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी महाराज जी ने मुझे भाव दिया है, भाव दिए हैं और जो मुझे इससे मेरे ज़रिए आप सब संगत को वो बताना चाहते हैं वो ये है संगत जी कि जिससे कि मैं भी सत्संग सुनती हूँ, बहुत सत्संग सुनती हूँ। उसमें मैं ज़्यादातर सुनती हूँ कि सत्संग में ये बताया जाता है कि उपाय करने के बारे में ही संगत जी मुझे आज गुरुजी ने थॉट दिया है कि उपाय करना है। उपाय क्या करना? संगत जी कुछ नहीं करना होता, ठीक है संगत जी? जो भी सत्संग में बताया जाता है, जो भी सत्संग में उपाय करने के लिए कहा जाता है, जो भी उपाय कहा जाता है, कोई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए संगत जी गुरुजी महाराज ये कहना चाहते हैं मेरे ज़रिए कि आप सब संगत परिवार से कि जो भी कोई संगत जी उपाय करती हैं और उनके पास पैसे हों या उनके पास सुविधा हो या ना हो, कई-कई तो घर में मानते भी नहीं हैं, तो वो अकेली संगत होती हैं, आंटी होती हैं, अंकल होते हैं, तो वो छुप-छुप के गुरुजी महाराज जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो गुरुजी महाराज यही चाहते हैं संगत जी कि अपना जो भी है वो सेवा करें, ठीक है? जैसे भी वो करते हैं सेवा करें, भक्ति करें और सिमरन करें और शुक्राना करें गुरुजी का संगत जी। गुरुजी महाराज सिर्फ यही चाहते हैं गुरुजी का कोई उपाय गुरु पाने कर आपसे करवाना होगा, किसी संगत परिवार से भी करवाना होगा, किसी भी चीज़ के लिए, बेटे के लिए, परिवार के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, तो गुरुजी महाराज खुद ही करवाते हैं। गुरुजी खुद ही हमारे माइंड में थॉट देते हैं, क्लिक करते हैं एंड खुद हाथ पकड़ के वो सेवा करवाते हैं। कोई भी सेवा हो गई संगत जी गुरुजी महाराज खुद ही करवाते हैं संगत जी। हम कोई भी संगत परिवार का जैसे कि मैसेज आता है उसको फॉलो हम मतलब जैसे कि बहुत सारे संगत परिवार के पास पैसे नहीं होता है, सहूलियत नहीं होती है, उस हिसाब से वो जा नहीं पाते, पैसे होते तो वो जा नहीं पाते हैं बाहर। तो संगत जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और संगत जी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो कर नहीं पाती तो फिर मैं तो ठीक नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत जी गुरुजी ये कह रहे हैं कि आप सिमरन करो, सेवा करो, अपने घर परिवार की सेवा करो, फैमिली की सेवा करो, सच्चे मन से गुरुजी की भक्ति करो। तो गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं, हमें सारे घर की प्रॉब्लम्स जो भी परेशानियाँ हैं जो आंटी सत्संग शेयर करती हैं, वो बताते हैं संगत जी। तो वो गुरुजी महाराज ठीक करते हैं संगत जी।
तो गुरुजी महाराज जी ने अगर करवाना है आपसे तो गुरुजी खुद करवाते हैं, हाथ पकड़ के करवाते हैं और ऐसा मेरे साथ बहुत, बहुत बार हुआ। मैं कुछ उपाय नहीं करती हूँ संगत जी। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग में शेयर किया है कि मैं कोई उपाय नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ गुरुजी का, गुरुजी महाराज मुझसे जो करवाते हैं, वो यही करवाते हैं। मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, ठीक है संगत जी। सेवा जो भी सेवा मुझसे होती है वो मैं करती हूँ। मैं नहीं होती हूँ संगत जी करने वाली। गुरुजी महाराज मुझसे करवाते हैं, हाथ पकड़ के भाव तो वही देते हैं ना। शुक्राना सत्संग शेयर करना, सत्संग सुनना, जैसे भी आपको टाइम मिले वो कीजिए एंड सेवा कीजिए, सिमरन कीजिए संगत जी। बस यही हमारे लिए जो है उपाय होते हैं। गुरुजी महाराज जी को जो हमारे घर में परेशानी चल रही होती है उनको ठीक करने के लिए संगत जी। एंड धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं संगत जी। धीरे-धीरे चीज़ें हील हो जाती हैं। संगत जी मेरे परिवार में इस वक़्त मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ। ज़ीरो पे नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ रहते हैं तो मैं ज़ीरो तो नहीं बोल रही हूँ, मैं गलत बोल गई हूँ। तो संगत जी मैं सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे पास हैं, मेरे साथ रहते हैं और ऐसे भाव देते हैं। ऐसे ही उन्होंने मुझे भक्ति की दात बख्श रहे हैं संगत जी, तो मैं अपने आप को ज़ीरो नहीं बोल सकती हूँ बिल्कुल भी। हाँ, मैं वैसे मेंटली, फिज़िकली थोड़ा-सा ठीक नहीं हूँ और मैंने अपनी जॉब वग़ैरह छोड़ी थी हेल्थ के लिए। इसके लिए मैं ज़ीरो हो रही थी कि मैं ज़ीरो हो रही हूँ बिल्कुल, सब कुछ छूट गया है। तो संगत जी सब कुछ छूट कर के मेरे को मेरे गुरुजी महाराज मिल गए हैं तो मैं बिल्कुल ज़ीरो नहीं हूँ। सब कुछ धीरे-धीरे मेरी लाइफ़ में ठीक हो रहा है। मेरी हेल्थ ठीक हो रही है संगत जी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती तो मेरी हेल्थ गुरुजी महाराज ठीक कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भाव दिया है तो इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज जी ने मुझे भाव दिए हैं, तो मैं आप सबसे इसीलिए ये बात बोल रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, ज़रूरी बात मुझे गुरुजी ने ये कहने के लिए कही थी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप जो मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं अमृत वेले में वो मुझसे शेयर करवाएँ। तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए और मैंने शेयर कर दिया है संगत जी। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना जो सत्संग है, कल का शेयर करना चाहती हूँ, सोमवार का संगत जी, रक्षाबंधन का दिन। इतने सालों में, इतने मतलब मैं 37 इयर्स की हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार ये इतना त्योहार ऐसा गया है जो इतना हमने एन्जॉय किया, इतना दिल खुश है, बहुत ही ज़्यादा संगत जी खुश है, संगत जी मन बहुत ही ज़्यादा खुश है। ये सिर्फ़ किसकी वजह से? सिर्फ़ गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से। गुरुजी महाराज जी की कृपा और प्यार की वजह से। मेरे गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं ना संगत जी हम सारी बच्चियों से, हम सारे बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से सब से संगत जी। सबसे पहले तो मैं कल का बताती हूँ कि मैंने अमृत वेला किया तो उसके बाद ना संगत जी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ संगत जी। तो अमृत वेला करके भी सो जाती हूँ तो कल गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा दी कि तूने आज सोना नहीं है। और कल जैसे बच्चों की ना छुट्टी थी संगत जी, रक्षाबंधन पे बहुत लोगों की छुट्टी नहीं होती। तो हमारे घर में जो बच्चे हैं वो काम करते तो उनको छुट्टी नहीं थी। तो उनको जाना था ऑफिस तो संगत जी बाकी लोगों की छुट्टी थी तो मेरी जो दीदी हैं उन्होंने बोला कि आज तुम बाहर से खाना खाना हम जाएंगे मम्मी के घर जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा खाना बनाने का। तो संगत जी हुआ क्या रात को ये बात हुई थी संगत जी
तो बच्चों ने बोला कि ठीक है हम बाहर से खा लेंगे। तो संगत जी सुबह से मैंने अमृत वेला करके जैसे मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए फिर मैं उठ जाऊँगी। तो फिर संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे सोने नहीं दिया। गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा-सा खाना बनाओ और संगत जी मैं खाना बनाती रही हूँ क्योंकि फैमिली बड़ी है तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं संगत जी इसी वज़ह से मेरी दीदी जो है मुझे काम नहीं करने देती है। तो मैं हल्का-फुल्का ही काम करती हूँ संगत जी तो इसीलिए गुरुजी महाराज जी ने मुझे कल सेवा दी। गुरुजी महाराज जी ने मुझसे बच्चों के लिए खाना बनवाया, आलू के पराठे मैंने बनाए संगत जी एंड मैंने खीर बनाई संगत जी। मैं ये सोच रही हूँ गुरुजी महाराज जी क्योंकि अमृत वेले में संगत जी मुझे एकदम से गुरुजी ने क्लिक करवाया कि तूने सोना नहीं है, अभी तूने काम करना है और घर संभालना है। तो आज तेरी ज़िम्मेदारी है, मैं तुझे ये सेवा देता हूँ बच्चों के लिए, करने के लिए संगत जी। तो मैंने धीरे-धीरे करके सब कुछ किया संगत जी, आटा गूँध के रखा, आटा मैं गूँथती नहीं हूँ संगत जी, मैंने बताया कि मुझे प्रॉब्लम है इसीलिए मैं नहीं गूँथती हूँ आटा, मैं रोटी भी नहीं डालती हूँ। सब्ज़ी वग़ैरह मैं तभी बना लेती हूँ लेकिन वो नहीं करती हूँ संगत जी। तो कल मुझसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा दी है ये। संगत जी जैसे उपाय बोल रहे हो ना, मैंने वो सुने से उपाय के बारे में, तो अभी जैसे मैंने बताया था कि उपाय से ही संगत जी गुरुजी ना हमसे सेवा लेते हैं। अपने परिवार के लिए या हमें कोई उपाय करवाना हो तो खुद ही करवाते हैं संगत जी, हाथ पकड़ के। मैं इसीलिए बोल रही हूँ संगत जी क्योंकि मैं उपाय करती रही हूँ और गुरुजी महाराज जी ने ऐसे ही सेवा मुझे देते हैं और मैं करती हूँ संगत जी। तो संगत जी जैसे गुरुजी ने खाना बनवाया और बच्चे इतने खुश हो गए जब मेरी दीदी उठी तो मतलब मैंने सबके उठने मतलब सोते हुए और उनके उठने से पहले संगत जी पराठे बना लिए सबके लिए एंड खीर बना के रख दी संगत जी एंड उसके बाद मैं जो भी संगत जी तैयारी करी मैंने फटाफट मेरी दीदी आई उठ के वो तो खुश हो गई देख के कहते ये क्या गरम-गरम मैंने कहा पराठे बनाए हैं बच्चों के लिए सबके लिए बनाए हैं तो बहुत खुश हो गई देख के। तो संगत जी बहुत ही हमारा मतलब इतने खुश हुए, बच्चे खुश हो गए, उनको पसंद है संगत जी मतलब तो सच में खुश हो गए संगत जी। मतलब से पहले मुझे संगत जी एग्ज़ैक्ट टाइम बहुत बारिश हो रही थी, बच्चे पता नहीं कहाँ से खाना लेते, कहाँ से खाना आता उनके लिए, मिलता या नहीं मिलता कि वो भूखे रहते। इस वजह से संगत जी मेरा दिल भी बड़ा खुश हुआ कि अ, अच्छा हुआ गुरुजी महाराज जी ने मुझसे सेवा ली है और रोटी फिर पैक करके ले गए खुशी-खुशी सब कुछ किया। तो और मैंने जल्दी से वो अपने खाने की तैयारी ख़त्म करके मैंने गुरुजी महाराज जी को टिक्का किया। मैंने सबसे पहले संगत जी घर में गुरुजी महाराज जी को राखी बाँधी। मेरे हाथ काँप रहे थे संगत जी गुरुजी महाराज जी को राखी बाँधते हुए। उनको बाँधी, फिर हनुमान जी को, फिर कृष्ण जी को, फिर गणपति बप्पा जी को और फिर अपने बेटे को संगत जी, अपने बेटे को मैं राखी बाँधती हूँ। तो संगत जी, ये सब गुरुजी महाराज जी ने किया है। पूरा दिन इतना बेस्ट बनाया है मेरा बहुत ही ज़्यादा। इतना इतना बढ़िया दिन था ना संगत जी इतना बढ़िया मौसम गुरुजी ने किया हुआ था, तो बेशक रक्षाबंधन के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लड़कियों को जो मतलब ऐसे हेवी कपड़े पहनती हैं, मेकअप करती हैं, तो
पसीने आते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज जी ने इतना अच्छा मौसम, इतना बढ़िया मौसम कर दिया था संगत जी, बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत ही गुरुजी ने एन्जॉय करवाया और गुरुजी ने सच में संगत जी झोलियाँ भर दी। गुरुजी ने मुझे इतना दिया है कि मन बहुत खुश है। कल के दिन से कल के दिन से क्या संगत जी, जब से गुरुजी महाराज मिले हैं तब से हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। उससे पहले तो पता नहीं संगत जी हम कहाँ ही रुल रहे थे, कहाँ ही भटक रहे थे। मैं गुरुजी महाराज जी से बोलती हूँ कि पहले के नहीं मिले, मैं इतनी सारी गलतियाँ कर दी हैं अनजाने में, तो आप मुझे मिल जाते तो एक भी गलती नहीं करती मैं गुरुजी। किसी का दिल नहीं दुखाती संगत जी। तो चलो कोई बात नहीं, जब टाइम था तो तब मुझे गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने चरणों से लगाया। तो हर पल का मैं शुक्राना करती हूँ, इस पेले का भी शुक्राना करती हूँ जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने चरणों से लगाया, अपने दर पे बुलाया एंड अपना नाम मेरे ज़ुबान से बुलवाया। तो संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। कल का दिन इतना बेस्ट बनाया संगत जी, मैं अपने घर पे जैसे मायके मायके में इतनी रिस्पेक्ट मिली, बहुत इतना अच्छा संगत जी। और जो घर पे आई ना, जो मैं डांस कर रही थी संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मैं मेरी भी भतीजी लेटी हुई थी संगत जी, वो बोलती मौसी क्या हो गया? मैंने कहा बस बहुत खुश हूँ। गुरुजी महाराज जी के सामने संगत जी आते से ना डांस करने लग गए। इतनी खुशी संगत जी, कब मैं बताऊँ तो संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर ने भी हमारे लिए डिज़ाइनर सूट्स बिछवाए संगत जी, जो डिज़ाइनर सूट थे बुटीक से। गुरुजी का स्वरूप बड़ा वाला लगा हुआ था, गुरुजी का ही वो बुटीक था संगत जी। उस बुटीक से गुरुजी ने हम मतलब मेरी बड़ी बहन को मेरे लिए सूट भिजवाए पहनने के लिए। तो छोटी बहन के लिए संगत जी, वो ये भी गुरुजी महाराज जी की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट था संगत जी। गुरुजी महाराज जी ने मतलब इतना संगत जी बनाया, फ़र्ज़ निभाया है संगत जी, पिता होने का, एक भाई होने का। सच में गुरुपा ने संगत जी इतना प्यार दिया है ना, झोलियाँ भर दी हैं संगत जी। दिल भरा है, झोलियाँ भरी हैं, सब कुछ गदगद हो रहा है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं संगत जी हम बच्चों से। सच में बहुत प्यार करते हैं संगत जी, मैं फ़ील कर रही हूँ गुरुजी का प्यार संगत जी। गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं ना, बस मैं अभी बता ही नहीं सकती कितना हमसे प्यार करते हैं। गुरुजी महाराज जी से इतना प्यार करो संगत जी, इतना प्यार करो आप भी, तो संगत जी आप भी देखना कि गुरुजी महाराज आपसे कितना प्यार करेंगे। गुरुजी को चाहिए क्या? गुरुजी शुक्राना सत्संग करने के लिए कहते हैं, वो भी हमारे लिए होता है, हमारे कष्टों के लिए होता है। गुरुजी कहते हैं कि मुझे प्यार करो, मुझे मानो, मुझसे माँगो मत। जाने-अनजाने में मैं माँग लेती हूँ, गुरुपा मुझे बाद में समझ में आते है कि माँगना नहीं चाहिए। गुरुजी महाराज सब कुछ करेंगे, सब कुछ करते हैं। तो अपने मन में बस सब्र रखो, चिंता मत करो, और बस यही है गुरुपा, आपसे यही एक आशीर्वाद, आपसे एक यही ब्लेसिंग्स चाहिए कि चिंता मत करो, सब्र रखो और हमेशा खुश रहो बस। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग-संग हूँ, तुम्हारा ख़्याल रखूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत
बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, एक मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आज फिर से ये सेवा बख्शी है आपने। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पर फिर भी गुरुपा ने हाथ पकड़कर शुक्राना सत्संग करवाया और मुझे उन कष्टों से, ब्लैक मैजिक से बचाते रहे। संगत जी, अभी मेरा घर साफ है, झाड़ू पोछा हो रहा है, पर जब मैं बिल्कुल ठीक थी तब संगत जी 1 वीक से घर में पोछा नहीं कर पाती थी और पूरे घर में इतने बाल थे कि क्या बताऊँ। और हर जगह, और ये नेगेटिविटी थी, अब बहुत कम हो गया है संगत जी। कल गुरुपा का मैसेज आया कि घर अच्छे से साफ कर, बाल ही बाल हैं। तो फ्रिज के पीछे बहुत बाल थे और कल मैंने साफ किए और नमक से और जल प्रसाद डालकर पोछा भी लगाया संगत जी। संगत जी, मेरी जो कंडीशन हो रखी थी उसमें ठीक होना तो लग ही नहीं रहा था और ऐसी नेगेटिविटी थी, गुरुपा से कहती थी कि इस घर से निकालो, मैं अंदर ही अंदर मर जाऊंगी वरना। और हॉस्पिटल से घर आने में भी डर लग रहा था। पर तब गुरुपा ने सत्संग से कहा कि घर में जल प्रसाद जो है छिड़कना है शाम को और धूप देना है और सारे घर के दरवाजे और विंडो पर ओम लिखना है और वैसा ही किया। तो पॉजिटिविटी फील भी हो रही थी संगत जी, हो रही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, तबीयत ठीक नहीं है पर फिर भी घर साफ है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। ऐसी नेगेटिविटी कर दी थी संगत जी। उससे पहले मैं 2 दिन जल प्रसाद नहीं छिड़क पाई थी, जो गुरुपा ने रात 12 बजे से पहले कहा था और ऐसी नेगेटिविटी देखी कि इस घर में रहना मुश्किल हो गया था। पर गुरुपा अमृत वेला जैसे तैसे भी किया और मुझे ठीक किया और लोटे का जल प्रसाद रखवाते हैं और उसी का जल पीती हूँ और घर में छिड़कती भी हूँ और नहाती भी हूँ। उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, कोई काम नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के अलावा मुझे अकेला कर दिया था हर तरह से। ब्लैक मैजिक किया ताकि मैं भूखी मर जाऊं, गिड़गिड़ाऊं, पैरों में पड़ूं, माफी मांगूं, ये उन लोगों की गुलाम बनकर रहूं। पर गुरुबा का मैसेज आया कि किसी माड़े बंदे के पैरों पर कभी तुझे गिड़गिड़ाने नहीं दूंगा। इतना मान सम्मान से रख रहे हैं, कभी गिरने नहीं देते, ना ही किसी के आगे और ना ही किसी के पैरों में। अपने बच्चे की मैं भीख मांगूं, अपने पति की भीख मांगूं क्योंकि मेरा अब कोई नहीं है। ये सब नहीं हो रहा तो परेशान हो गए हैं कि क्यों इसके घर से कोई
चीखें नहीं आती? क्यों इसके बेटे के बारे में गलत नहीं सुनते? क्यों ये बेड पर नहीं पड़ी और क्यों ये ज़िंदा है? गुरुपा ने ये भी बताया कि वो तुझे अब ज़िंदा बर्दाश्त ही नहीं करते और जब मैं ज़िंदा हूँ तो उन लोगों को कैसे फ़ील हो रहा होगा संगत जी, ये मैं जानती हूँ। सुकून नहीं मिल रहा होगा। यही नहीं, गुरुपा ने कहा कि मैंने बैकफ़ायर कर दिया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो गुरुपा की वजह से हूँ और गुरुपा ने हर थर्सडे को जलेबी और दूध खाने के लिए कहा है और ये मैसेज कई बार आए हैं, तो ये कोई वहम नहीं है संगत जी। संगत जी, जब-जब गुरुपा मैसेज से ये सत्संग से आपको कुछ करने के लिए कहते हैं या सत्संग में जाने के लिए कहते हैं तो ज़रूर जाएँ संगत जी, ज़रूर करें। बहुत छोटे में आपका वो कष्ट गुरुपा कटवा देते हैं और गुरुपा देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कब कौन-सी मुसीबत हमारे पास आ रही है। कभी सत्संग सुनवा कर काट देते हैं, तो कभी छोटे उपाय करवा कर काट देते हैं। और ये ज़रूर कहूँगी इन 2 सालों के एक्सपीरियंस से कि शीतला माँ को येलो चुन्नी, लस्सी और श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएँ और सैटरडे काली माँ को चुन्नी और श्रृंगार चढ़ाएँ और ट्यूसडे पान के पत्ते और नारियल का उतारा ज़रूर करें। आप इन ब्लैक मैजिक से बचते रहोगे और नेगेटिविटी से भी। जब गुरुपा ने बहुत बार कहा फिर भी नहीं जा पाई तो गुरुपा की मैसेज आए कि तेरी कुलदेवी माँ तुझसे नाराज़ है और काली माँ के सब रूप हैं। संगत जी, उस दिन शीतला माँ को चुन्नी और लस्सी और श्रृंगार चढ़ाया, उसके बाद से मेरी तबीयत में बहुत फ़र्क लगने लगा है और गुरुपा का उसके बाद मैसेज भी आया कि तेरी माँ अब खुश है और शुक्राना माँ, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता होता और आपकी कृपा से ये छोटे उपाय से बड़े कष्ट कट जाते हैं। गुरु का जीवन में होना कितना ज़रूरी होता है और आप जैसे गुरु का होना ये मुझे आपसे जुड़ने के बाद ही पता चला है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चे और आपके नातिन की रक्षा करने के लिए मैं मेरे बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने कितनी बार उसकी रक्षा की है, उसे सँभाल भी रहे हो और शुक्राना है गुरुपा। आप जानते हो मैं किस कंडीशन में हूँ और आपने ही सँभाल कर रखा है गुरुपा। कहीं गिरने नहीं देते, कहीं टूटने नहीं देते, सब कुछ दे रहे हो, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ। वरना ये लोगों ने तो मैं ऐसे कहा था कि मैं भीख माँगूँ या भूखे मर जाऊँ, ऐसा कर दिया था और ऐसा हो नहीं रहा है, इसके लिए वो बौखलाए हुए हैं और एक्सपोज़ होने के डर से ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। शुक्राना उन लोगों का भी जो मेरे माड़े कर्म कटवा रहे हैं और इतना करते तो गुरुपा मेरा साथ देने कैसे आते? अगर इतना ना करते मेरे साथ गलत तो। उसके लिए भी उन लोगों का शुक्राना है। गुरुपा ने बड़े मंदिर का बुलावा भेजा है और लंगर की दात भी बख्शी है। अब कब जा पाती हूँ ये ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। शुक्राना है, शुक्राना आप सभी का सत्संग शेयर करने के लिए जो गुरुपा ने भी ब्लेस किया है। संगत जी, सबसे एक बात ज़रूर कहूँगी गुरुपा से जब भी माँगो हेल्थ ही माँगना एंड क्योंकि आपकी हेल्थ सही है तभी आप सारे सुख भोग सकते हो वरना आपको देखने वाला भी कोई नहीं होता है। इसीलिए गुरुपा सब पहले हेल्थ ही ब्लेस करना, कभी किसी की मोहताज ना रहूँ, ना बॉडी से, ना पैसे से और ना ही किसी और चीज़ से। आप जैसे पिता होते हैं तो आपकी बेटियों को किसी का मोहताज भी नहीं होना पड़ता। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज और भी आता है, बस सब्र रख मैं हर तुझे परखता हूँ और हर रात किसी के कर्म तो यानी हर रात मेरे ऊपर काली क्रिया होती है, इतने लोग हैं तो हर रोज़ ही करते होंगे, कभी कोई तो कभी कोई पर गुरुपा हैं,
कुछ नहीं होने देते और गुरुपा आप रहना, वरना ये लोग आपके बेटी के साथ क्या-क्या करेंगे। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी आंटी जी। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आपने मेरे सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर पर गुरुपा ने इतना ब्लेस भी किया, उसके लिए जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और ये भी पता चल गया कि आपके अलावा और कोई नहीं था और हॉस्पिटल में भी आपने किन-किन रूप में आकर मुझे इतना ब्लेस किया है। संगत जी, मुझे सिर्फ़ एंटीबायोटिक बॉटल ही चढ़ रही थी और यूरिन जो है वो रेड होता था। मुझे लगा कि मेडिसिन की वजह से होगा। पर कल एक सत्संग से गुरुपा ने बताया कि वो नेगेटिविटी थी जो गुरुपा ने यूरिन के माध्यम से बाहर निकाली है। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस बार काले जादू का असर देखा और गुरुपा की मेहर भी, सेम सत्संग भी आते रहे। कुछ से कष्ट आ रहे हैं और उसे कैसे कटवाना है वो भी। और गुरुपा ने 1 घंटे का सत्संग करवाया जो मेरी कंडीशन बिल्कुल नहीं थी, पर गुरुपा की वजह से ही कर पाई। और क्या भोग लगाना है वो भी, और जो मैं कर सकती थी वो भी भोग लगवाया। और किस कष्ट के लिए क्या भोग लगाना था और क्यों, ये भी पता चला। इसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शंकर जी, अगर गुरुपा ने हाथ अ, ना पकड़ा होता तो इस बार वो ब्लैक मैजिक का असर मुझ पर हो जाता और मैं अभी बेड पर ही होती और बहुत बुरी कंडीशन में होती। जब हॉस्पिटल गई थी तब डॉक्टर ने 3 दिन एडमिट होने को कहा था और 3 दिन ही एडमिट रही। उसके बाद डिस्चार्ज और घर आ गई। कोई मेडिसिन नहीं। गुरुपा ना होते संगत जी तो क्या होता? गुरुपा ने लोटे का जल कहा था, वो भी ब्रेसलेट को 7 बार डिप करके मंत्र जाप करके और पूरे घर में छिड़कने के लिए भी कहा था। संगत जी, यही नहीं, गुरुपा ने कहा है ये सितंबर मंथ बहुत भारी है और बहुत बड़े कष्ट आने थे और ये भी बिल्कुल सच ही था। पूरा मंथ बहुत बुरा गया और गुरुपा की कृपा से निकल भी गया और करने वालों को अच्छी खबर मिली नहीं और ये न्यूज़ देने वाले मेरे हस्बैंड थे और वो लोग रुके कि गुरुपा ने बताया कि वो तुझे ज़िंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कल गुरुवार के दिन जब मैं बाहर निकली तो एक डॉग के मुँह में एक मरा हुआ चूहा था, जैसे मुझे ही दिख रहा था और गुरुपा ने मेरे वो कष्ट काट दिए हैं संगत जी। सत्संग भी ऐसा ही कुछ गुरुपा ने सुनवाए थे जो मुझसे रिलेट कर रहे थे। संगत जी, फिर कल एक मैसेज आया कि ये लगा ले अपनी स्किन पर, स्किन प्रॉब्लम में फ़ायदा होगा और मेरे पास रख कर ब्लेस करवा ले। संगत जी, मैं तब नहाई नहीं थी, शाम हो गई थी तभी मैसेज आया और वो मुल्तानी मिट्टी वाला उपाय था और वो कल वो जल प्रसाद में मिक्स करना था। संगत जी, तब मैं समझ गई थी कि गुरुपा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और पूरे में जल प्रसाद और मिट्टी का लेप लगवा कर और यही हुआ संगत जी। शाम फिर ऑयल की पूरी बॉटल गिर गई और जैसे पहले मेरे कपड़े खराब हुए थे ठीक वैसे ही। पर फिर भी संगत जी, गुरुपा का सत्संग किया पर लेट भी संगत जी बहुत हो गया था, तो 40 मिनट का ही सत्संग किया था। गुरुपा ने समोसा बनाने के लिए कहा था, तो बनाए और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद भी। संगत जी, जैसे ही सत्संग करके उठी वैसे ही गुरुपा का मैसेज था कि बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने टाल दिया। सिर्फ ये सत्संग सुन और ये तेरा शुक्राना है।
और मैंने सुना और उसमें भी यही था कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुपा ने आने नहीं दिया। और सेकंड डे भी ऐसा ही सत्संग सुनवाया, मारन क्रिया की है और घर में काली चींटियाँ भी। जैसे गुरुपा ने बताया था ठीक वैसे ही किया, जल प्रसाद छिड़का, गुरुपा से अरदास करके वो चली गईं। गुरुपा का अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ भी रोज़ लड़ाई हो रही थी फ़ोन पर कि क्यों वो मेरे साथ नहीं रहते। तो गुरुपा ने बताया कि वो डिवोर्स होने वाला था, जो लड़ाई करवा कर वो कष्ट काटा है और ये भी मैसेज आते रहे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला था। तेरी इंसल्ट हो जाती या तेरी इंसल्ट हो जाएगी, ये सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, बेटे के ऊपर तो आ ही रहा है और गुरुपा सत्संग भी सुनवा रहे हैं और आज गुरुपा का एक और मैसेज आया कि तेरे पति की बुद्धि को आप ठीक करने लगा हूँ, बस तो शिकायतें मत करना। संगत जी, तो गुरुपा से यही अरदास है कि वो ज़रूरी भी है, पर इस बार उन्हें हमारे सपोर्ट की बजाय उनके वेल विशर, उनके परिवार वाले, परिवार वाले उनकी बहाने जिन्हें उन पर बहुत ट्रस्ट है, उनके पास ही भेजें और उनकी असलियत दिखाना गुरुपा, उनके पास ही भेजना ताकि पता चले कि इतने साल हमारे साथ रहे, रहकर हमारी इतनी हेल्प करने के हेल्प लेकर भी हमारे नहीं हुए और जिनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में अब उन्हें सच्चाई पता तो चले कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके और उनके पैसों से ही मतलब रखते हैं। और जो बाकी है वो यही चाहते थे कि वो बर्बाद हो जाए और संगत जी, मतलब ऐसे था कि वो बर्बाद हो जाए और ये सबक उनको मिलना ज़रूरी है। तो ही संगत जी मेरी और मेरे बेटे की कदर होगी। संगत जी अब तो हँस रहे हैं मुझ पर। यही नहीं, बेटा कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, या ये फ़िक्र नहीं है और भाई का घर सँवारने में लगे हुए हैं। ये कुछ नहीं पता कि बेटा कहाँ है। 2 घर हैं, रेंट भी ले रहे हैं और मेरे हस्बैंड से सारे घर का खर्च भी ले रहे हैं और ये उसकी बेटी की फ़ी भी भरवा रहे हैं संगत जी। और मुझे कहते हैं कि अ, खाती है और उसका भी खोती है। और आज तक पहले रेंट से रहते थे, अब पीजी में रहते हैं संगत जी और बीमार भी हैं और कर्ज़ा इतना हो गया है, फिर भी उन लोगों का इतना कर रहे हैं और मुझे और मेरे बेटे को छोड़ कर रखा है। गुरुपा ने मुझे बताया कि तेरी जेठानी और मतलब मेरी जेठानी और ननद और मेरे ससुर ने उनको कंट्रोल करके रखा है, पर जल प्रसाद भी लेते हैं, गुरुपा का लंगर भी खाते हैं। फिर भी देखो संगत जी, मेरा घर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और वो लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा। इसीलिए अब गुरुपा सबक सिखाएँगे तो ही समझ जाएँगे, वरना नहीं। कीमत तभी पता चलेगी। सॉरी गुरुपा, सॉरी, गुस्सा भी बहुत आ रहा है। आपने कहा है गुस्सा मत कर, गुस्से पर कंट्रोल रख, लेकिन नहीं हो रहा। संगत जी, दिवाली आ रही है और दिवाली तक सारे दिन ही भारी हैं, पता नहीं क्या होगा। गुरुपा रक्षा करना, सारी संगत परिवार का भी, जैसे आज तक आपने किया है गुरुपा, जैसे आज तक आप कर रहे हैं, दिवाली भी सबकी अच्छी निकाल देना और मेरे भाइयों की भी रक्षा करना और मेरे बेटे की भी। गुरुपा उसे घर भेज देना और आप संगत लेना और एक माँ हूँ और गुरुपा और मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। गुरुपा वो भी मैंने माने कि है, सच कह रही हूँ और उन लोगों से दूर हो जाएँ। गुरुपा इतनी अरदास सुन लेना। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हो जाए, कोई भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने आज तक बहुत सत्संग शेयर किए हैं आंटी जी और आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।
संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी गुरुपा का मैसेज आया कि बहुत बुरे से बुरी खबर आने वाली है, शुक्राना कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरी नेबर जब से हम रहने आए थे तब से उसे प्रॉब्लम है और गुरुपा ने ये भी बता भी दिया था कि तेरी नेबर ब्लैक मैजिक करती है। संगत जी हम न्यू ही रहने आए थे, ना ही कोई लड़ाई और ना ही कोई बात होती थी, कुछ भी नहीं था। पर उसके बिहेवियर से पता चल रहा था संगत जी कि इसे ना कोई तो प्रॉब्लम है। पर उसके बिहेवियर से पता चल रहा था कि उसे कोई तो प्रॉब्लम है संगत जी। और गुरुपा ने बता दिया कि उसे किसी का घर बने उससे ही प्रॉब्लम है, मतलब वो खुश ही नहीं होते हैं किसी के घर को देखकर। और हमारे घर कितनी बार संगत जी रेनोवेशन होते होते काम रुक गए हैं और कई बार गुरुपा ने कहा रात 2 बजे की वो औरत घर के बाहर कुछ डाल कर गई है। जब 2 बजे बाहर जाती तो कोई नहीं था, पर फिर उसके घर एक रात साधु आए, वो भी रात के 11:30 बजे, और कबूतर उसके घर के सामने ही बैठा था। तो मैं संगत जी पता नहीं उस दिन हनुमान जी के मंदिर रात देर पहुंची और आने में भी देर हो गई संगत जी। पर फिर जब उस साधु को देखा और कबूतर को देखा तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा है और उसके घर के बिल्कुल सामने बैठे थे। फिर स्टेयर्स पर जाकर मुझे ही देख रहे थे वो जो कबूतर थे संगत जी। तो पक्का ही हो गया था कि ये गुरुपा थे और वो साधु कोई क्रिया करने आया था, तो उसे रोक रहे थे और तभी से मैं उससे संभल कर रहती हूँ संगत जी। पर रात 3 बजे संगत जी कचरे के बैग वो मेरे घर के पास रख देती और ये कई बार हुआ है। और गुरुपा का भी अभी 2 दिन पहले मैसेज आया था कि तेरी इंसल्ट होने वाली है और तेरी इज्जत ज़ीरो हो जाएगी। संगत जी फिर कल एक मैसेज था कि तेरी नेबर तेरा रिश्ता तोड़ने के लिए कुछ कर रही है। अभी सुन, तेरे दुश्मनों का मुँह तोड़ जवाब दूँगा। संगत जी कल रात गुरुपा ने मुझे सोने नहीं दिया। रात दुर्गा चालीसा का पाठ करवाया, तब 1:35 हुए थे, फिर 2:48 को उठा दिया, पर मैं फिर सो गई। जब 5 बजे उठी तो देखा कि कचरे की बैग फिर मेरे घर के पास पड़ी हुई थी और मैंने फ़ोटो ग्रुप में डाल दी, क्योंकि वो सबसे मेरी बहुत बुराई करती रहती है संगत जी, बहुत बुराई करती है। पर मैं उसे कुछ नहीं कहती हूँ। फिर पता नहीं ग्रुप में कोई था जो मैं नहीं जानती थी कि मेंटेनेंस क्लियर तो करते नहीं हैं और नियम समझा रहे हो, और वो जब हम रहने नहीं आए थे तब का था, अभी क्लियर है और बहुत कुछ हुआ ग्रुप में। फिर जब देखा तो वो कचरा वहाँ नहीं था। यही नहीं संगत जी, मैं नीचे जा रही थी तो मेरे घर के पास कुमकुम डाला हुआ था और उसके घर से ही वो आ रहा था, ये क्लियर दिख रहा था। और कल गुरुपा का एक मैसेज भी था कि तेरे पति की अक्ल को ठिकाने लगाता हूँ, फिर मुझे नहीं कहना कि गुरुपा आपने ऐसा क्यों किया। संगत जी मैंने गुरुपा से कहा कि आप उसे सबक सिखा रहे हो तो गुरुपा ठीक है, पर ठीक है इसमें मैं और मेरे बेटे को कोई नुकसान ना हो, पर अब लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए गुरुपा का ये मैसेज आया कि बहुत बुरा होना है तो शुक्राना कर दे, मैं संभाल लूँगा। संगत जी अब परेशान हो गई हूँ रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से और ब्लैक मैजिक से। गुरुपा अब आप इस बेटी की इज़्ज़त रखना, इस बार बेइज़्ज़त नहीं होने देना और बार-बार जवाब देना, इस बेटी की इज़्ज़त इस बार रख लेना। गुरुपा सही का साथ देना, या तो उसे उसे यहाँ से कहीं और भेज देना या मुझे कहीं भेज देना, या फिर वो भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर पाए ऐसा जवाब देना।
संगत जी, आज के लिए बस इतना ही छोटा-सा सत्संग था जिसमें कल गुरुपा ने कहा था कि मिठाई मँगवा ले, ऐसा कुछ मँगवा ले ऐसा कुछ किया है। अब अकेली हूँ, डर भी लग रहा है, जो भी होगा आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा और माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर कर रहे हैं, सत्संग को पूरा और ध्यान से शेयर कीजिएगा क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी और बतानी होती हैं। तो वो जो हमें सत्संग से ही समझ आता है संगत जी, इसीलिए सत्संग को हमेशा पूरा सुनें, ध्यान से सुनें, जितना हो सकता है संगत जी उतना ध्यान से शेयर करें। जैसा आपने सुना है और उस चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ में आपने अप्लाई किया है, कैसे आपने उन चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ है, उन चीज़ों से आपकी लाइफ में चेंजेस क्या आए हैं, ईच एंड एवरीथिंग संगत जी जो हमें गुरुजी की संगत के साथ शेयर करना चाहिए जिससे कि गुरुजी की संगत जो है उनको भी उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। और संगत जी जब उनको उनके सवालों के जवाब मिलेंगे जिसलिए गुरुपा ने ये सत्संग जो है संगत के सत्संग को एक दूसरे के साथ शेयर करने का जो बनाया है वो पर्पस क्लियर होगा। अगर कोई संगत फंसी हुई है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम में है और कोई दूसरी संगत अपना कोई सत्संग शेयर कर रही हैं, अगर हम उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे ना तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, हमारी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर होंगी संगत जी। क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, सही गलत के बारे में पता चल जाता है। और अब ये नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो आपकी लाइफ के ऊपर सत्संग आ जाएगा, आते भी हैं बहुत सारी संगत ऐसे बोलती हैं कि ये तो सत्संग मेरी लाइफ पे ही था, ये तो मेरे जैसा ही था, बिल्कुल रिलेट कर रहा था बच्चों को लेकर, पति को लेकर, है ना? लेकिन संगत जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ही हो वो सत्संग। लेकिन कुछ-कुछ आपको हिंट्स वैसे मिल जाते हैं कि यार ये जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकती हूँ, ये करके मैं देख सकती हूँ। अगर हमने गुरुपा ने बोला, अगर किसी कोई संगत ऐसे बोल रही है कि मैंने मंत्र जाप का एक माना था कि मैं रोज इतना टाइम मंत्र जाप करूँगी या फिर मैंने इतने दिन करूँगी, इतने दिन सत्संग शेयर करूँगी या मैं ये इतने दिन पाठ करूँगी, शिव पुराण सुनूँगी या पढ़ूँगी, जपजी साहिब के पाठ का नित्य-नेम करूँगी, सुबह शाम का, अमृत वेले का करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी जो हम चीज़ें कर सकते हैं और वो संगत के सत्संग को सुन कर के ही समझ में आता है कि वो संगत ने क्या किया था और शायद ये चीज़ हमें करनी चाहिए, अपने दिल को सच्चा रख के। कभी भी संगत जी एक चीज़ और बोलूँगी, कभी भी अपने दिल में ना ये मत रखना मतलब कि हाँ, मतलब नहीं होना चाहिए कि ये होगा तभी हम मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। क्योंकि संगत जी वो भगवान है और हम भगवान के साथ ना अड़ियाँ नहीं लगा सकते कि भई ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होगी तभी हम आपको मानेंगे वरना हम आपको नहीं मानते या आप हमारे भगवान नहीं हैं या आप हमारे गुरु नहीं हैं। नहीं संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
हमें गुरुपा से सच्चे दिल से प्यार करना है, सच्चे दिल से उनको मानना है और यही कहना है कि गुरुपा बस अपनी रज़ा में राज़ी रखना और हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, कभी भी दूर मत करना गुरुपा। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी सारी संगत को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।